आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्रोन से लॉन्च की जाने वाली स्मार्ट म्यूनिशन को लेकर। म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है और इस प्रोजेक्ट के हिसाब से म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड ड्रोन डिलीवर्ड एम्यूनिशन बनाने वाला है। इन एम्यूनिशन में डिलीवरी सिस्टम और होमिंग गाइडेंस होने वाली है। देखिए, इस समय वर्ल्ड में जितने भी आर्म ड्रोन्स हैं वो आमतौर पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स फायर करते हैं। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आर्म ड्रोन्स की बात की जाए तो MQ-1 प्रेडेटर और MQ-9 रीपर हेलफायर मिसाइल्स को फायर करते हैं। हालांकि रीपर लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को भी फायर कर सकता है, लेकिन उनका मेन हथियार AGM-114 हेलफायर ही है। अगर इजरायली आर्म ड्रोन्स की बात की जाए तो वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्पाइक का प्रयोग करते हैं। भारत के केस में भी जो आर्चर ड्रोन बनाया जा रहा है वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का प्रयोग करेगा और इस ड्रोन के लिए एक लाइटर मिसाइल ऑलरेडी डेवलपमेंट में जा चुकी है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए टर्की की तो उनकी अप्रोच पूरी तरीके से डिफरेंट है। टर्किश बायरेक्टर TB2 दो अलग अलग तरीके के म्यूनिशंस कैरी करता है। इन म्यूनिशंस का नाम है मैम-L और मैम-C। यहाँ पर मैम का फुल फॉर्म है मिनी अखिली मुहम्मद, जो रफली ट्रांसलेट होता है स्मार्ट माइक्रो म्यूनिशन में। ये लेजर गाइडेड और GPS गाइडेड बॉम्ब्स हैं। अगर मैम-C की बात की जाए तो बेसिकली ये एक 70 मिलीमीटर का रॉकेट है जो लगभग 6.5 किलोग्राम का वजन रखता है। कंपैरिजन के लिए अगर हेलफायर या हेलिना के वॉरहेड की आप बात करेंगे तो इनके वॉरहेड का वजन इस पूरे सिस्टम से ज्यादा है। इस सिस्टम को बेसिकली सॉफ्ट टारगेट्स के खिलाफ यूज किया जा सकता है, लेकिन आर्मर्ड फॉर्मेशन के अगेंस्ट इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। बायरेक्टर का जो मेन हथियार है वो है मैम-L और ये स्मार्ट म्यूनिशन 160 मिलीमीटर का डायमीटर रखता है और इसकी लेंथ केवल 1 मीटर की है। इसका वजन 22 किलोग्राम्स का है, लेकिन ये 15 किलोमीटर तक की रेंज रखता है। इस स्मार्ट म्यूनिशन का प्रयोग मेन बैटल टैंक और आर्मर्ड व्हीकल के खिलाफ किया जा सकता है। वैसे जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था कि ये सिस्टम पावर्ड नहीं है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार के प्रपल्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर इसे क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो बेसिकली ये एक ग्लाइड बॉम्ब है जिसमें लेजर सीकर का प्रयोग किया जाता है। नेवरदलेस वजन में दोनों ही सिस्टम काफी हल्के हैं। अगर हेलफायर और हेलिना की बात की जाए तो ये दोनों मिसाइल सिस्टम्स लगभग 45 किलोग्राम की मिसाइल्स हैं। वहीं मैम-L का वजन इन दोनों मिसाइल सिस्टम्स की तुलना में आधा है। हालांकि लेजर गाइडेंस के चलते बायरेक्टर को अपने टारगेट को कंटिन्यूअसली इल्यूमिनेट करके रखना पड़ता है। नेवरदलेस ये एम्यूनिशन बायरेक्टर के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई हैं। वहीं पर अगर हेलफायर और हेलिना की बात की जाए तो ये बेसिकली हेलीकॉप्टर्स के लिए बनाई गई थी। वहीं दूसरी ओर मैम-L और मैम-C क्योंकि बायरेक्टर के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई थी, इसी वजह से यहाँ पर वजन को काफी ज्यादा ध्यान में रखा गया था। साथ ही साथ बिना किसी इंजन और केवल सेमी एक्टिव सीकर के साथ में इस मिसाइल सिस्टम का कॉस्ट भी काफी कम होगा। इस चीज को देखते हुए ये जरूरी है कि ड्रोन्स के लिए स्पेसिफिकली ड्रोन्स वाले एम्यूनिशंस को बनाया जाए और शायद इसी चीज को ध्यान में रखते हुए म्यूनिशन इंडिया की तरफ से ये नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। वैसे म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड पुराने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को डिसॉल्व करके जो कंपनी बनाई गई है उनमें से एक कंपनी है। इस प्रोजेक्ट के दौरान 3 टेक्नोलॉजीज को मास्टर करने की कोशिश की जाएगी। पहला एम्यूनिशन डिलीवरी सिस्टम और उसका होमिंग एंड गाइडेंस। दूसरा फैसिलिटी फॉर ड्रॉपिंग इम्पैक्ट एम्यूनिशन फ्रॉम ड्रोन इन द टारगेट एरिया, प्रैक्टिकली यहाँ पर लॉन्चर की बात हो रही है। और तीसरा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ड्रोन विच कैन एक्ट एज एम्यूनिशन, यहाँ पर बात एक लॉइटरिंग म्यूनिशन की हो रही है। इसके अलावा इन म्यूनिशंस को लेकर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन ये चीज यहाँ पर क्लियर है कि इनको स्पेसिफिकली ड्रोन्स के लिए बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट मेक वन कैटेगरी के हिसाब से बनाया जाएगा, यानी कि इसके डेवलपमेंट की पूरी कॉस्ट भारत सरकार देगी। इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए 2 एजेंसीज को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट के तहत पहला प्रोटोटाइप 36 वीक्स के अंदर बनकर तैयार होना चाहिए। ये टाइमलाइंस काफी ज्यादा एग्रेसिव हैं और इसी वजह से ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन टाइमलाइंस के अंदर ये सिस्टम बनकर तैयार हो पाएगा। नेवरदलेस यहाँ पर ये एफर्ट भारत के ओवरऑल ड्रोन प्रोग्राम के लिए एक अच्छी खबर हो सकता है और इस प्रोग्राम से निकलने वाले स्मार्ट म्यूनिशंस भारत के अलग अलग आर्म ड्रोन्स के ऊपर जा सकते हैं, जो बेसिकली भारत को और भी ज्यादा आत्मनिर्भर बनाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।